बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ मोहम्मद अमीन और आज का हमारा लेक्चर 9th क्लास अखलाकी कहानी नंबर 15 नादान की दोस्ती। तो आइए प्यारे बच्चों, इस कहानी की रीडिंग करते हैं और इससे हम कुछ ना कुछ जो है वो ज़रूर सीखेंगे। तो नादान की दोस्ती। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक अमीर आदमी ने एक बंदर पाला था। वो हर वक्त बंदर को अपने साथ रखता। बंदर भी अपने आका से बहुत मायूस हो गया था। एक दफ़ा अमीर सफ़र पर रवाना हुआ तो उसने बंदर को भी हमराह लिया। रास्ते में अमीर ने एक जगह सस्ताने के लिए पड़ाव किया। वो लेटा तो उसे नींद आई और खराटे लेने लगा। बंदर पास बैठ गया और हवा देने लगा ताकि अमीर के मुंह पर मक्खियाँ न बैठें। उसने देखा कि एक मक्खी बार बार आकर अमीर के मुंह पर बैठती है। उसने मक्खी को उड़ाने की बहुत कोशिश की लेकिन बेसूद। आखिर वो तंग आ गया और उसने अमीर का खंजर उठाया। अब जब अमीर के मुंह पर आकर मक्खी बैठी तो बंदर ने खंजर पूरी कुव्वत से अमीर के मुंह पर दे मारा। नतीजा ये हुआ कि अमीर की नाक कट गई। अमीर बुड़बड़ा कर उठा तो देखा कि नाक से खून का फव्वारा छूट रहा। उसने बंदर को खंजर पकड़े हुए देखा जो खून से आलूदा हो रहा था। अमीर को बहुत तैश आया। उसने सोचा कि नादान की दोस्ती कितनी ख़तरनाक होती है। उसने बंदर को मजबूती से पकड़ा और खंजर से ज़िबा कर दिया। इसके बाद उसने अपनी ज़ख्मी नाक की मरहम पट्टी की और आइंदा के लिए मुहतात हो गया कि नादान की दोस्ती अख्तियार ना की जाए। तो प्यारे बच्चों, इससे हमें जो अखलाकी सबक हासिल हुआ वो ये है कि नादान की दोस्ती ख़तरनाक होती है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसे नादान बेवकूफ़ दोस्त जो है वो ना बनाएं जिनकी वजह से हमें ज़िंदगी के अंदर किसी जगह पर नुकसान उठाना पड़े। ऐसे दोस्त कि जो वक्त ज़ाया करते हैं और आपको भी ऐसे काम पर लगाएं जिससे वक्त का ज़िया हो, तो हमें उन दोस्तों से बचना चाहिए। तो एक 10th क्लास के अंदर जो है वो इंशाल्लाह सबक भी हम आने वाले वक्तों में पढ़ेंगे, बल्कि मेरे YouTube चैनल के ऊपर वो मौजूद है कि मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। तो हमें ऐसे दोस्तों से ज़रूर बचना चाहिए कि जो नादान हों और उनकी नादानी की वजह से हमें खमियाजा भुगतना पड़े। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। इसके साथ मोहम्मद अमीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक करें।